पूजा पॉल पहले अपने परिवार और अपनी सुरक्षा की बात करती थी। मैं आपका ध्यान, माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपका ध्यान अपने तरफ ले आना चाहती हूँ। मैंने अपना पति खोया है जो इस सदन के माननीय सदस्य थे। ये बात किसी से छिपी नहीं है, पूरा सदन जानता है कि उनकी हत्या कैसे हुई थी और किन लोगों ने की थी। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मेरा दुख, मेरा तकलीफ माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखने का काम किया और सही मायने में मुझे न्याय दिलाने का और देने का काम किया। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मुझ जैसे पता नहीं कितने प्रयागराज में पीड़ित परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे अपराधियों को दंड दे करके उनको न्याय दिलाने का काम किया है। और कल शायद मेरी प्रयागराज की जनता मुझे सुनेगी तो वो लोग भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने का काम करेंगे पुनः दोबारा। और माननीय अध्यक्ष जी, मेरे जैसे पता नहीं कितने महिलाओं की सिंदूर को मिटाया गया, पता नहीं कितने माताओं की गोदी सूनी कर दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं ऐसे मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जीरो टॉलरेंस ला करके, पॉलिसी को ला करके, अपना करके अपराध और माफिया अतीक अहमद जैसे अपराधियों को मट्टी में मिलाने का काम। आज प्रयागराज, अधिष्ठाता महोदय जी, आज प्रयागराज ही नहीं अपितु पूरा उत्तर प्रदेश की जनता आज माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ विश्वास की नजर से देखता है कि कोई भी प्रदेश का कोई भी माफिया या भू माफिया हमारे भाई की तरफ, हमारी महिलाओं की तरफ, हमारी बहनों की तरफ बुरी नजर से उठा के देखने का काम करेगा तो उस हर अपराधी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। और माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई जिसकी सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो करके दिखा दे उसी पर विश्वास किया जाता है। मैं भी 3 बार इस सदन की विधायक रही हूँ, बहुत छोटी उम्र से रही हूँ। सबकी विश्वास और सबकी आस से मैं यहाँ पर आई हूँ। उसी आशा और विश्वास को जब भी मुझे किसी ने दिलाया है तो मैं उसके साथ खड़ी रही हूँ। मैं कहना चाहूंगी कि इसकी सबसे बड़ी नजीर प्रयागराज में आपने हत्याकांड में देखा होगा, जिस तरह से जिसमें मेरे पति की हत्या हुई थी और जिस घटना को पूरा प्रदेश जानता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन करती हूँ और मुझे लगता है कि इस बात को मैं नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि मैंने आज तक चाहे सदन हो, चाहे सड़क हो और चाहे मेरा घर हो, चाहे परिवार हो, मैं विधायक बनी मगर मैंने बहुत ही शालीनता से अपना परिवार, अपना समाज और सदन की मैंने हमेशा गरिमा बनाए रखी। मैंने कभी भी किसी का अपमान नहीं किया। मगर मैं विधायक से पहले मैं 9 दिन की ब्याहता थी। मेरी माँ 9 दिन की शादी हुई थी और मैं वहाँ उस ससुराल में मैं विधायक बनने नहीं गई थी। मैं सिर्फ उस घर का रोटी बनाने के लिए गई थी, अपना परिवार बसाने गई थी। मैं विधायक नहीं बनने गई थी। मगर जब मेरे साथ घटना हुआ तो मैंने न्याय के लिए अपना आवाज़ खोला, अपने अधिकारों को मांगने का काम किया और जो कि मुझे जिस तरह से मुझे सही लगा, मैंने कभी जनता को अपना परिवार समझा, कभी आप सभी माननीय सदस्य को अपना भाई बंधु समझा और आप ही लोग से, सभी लोग से मुझे ताकत मिली। और मुझे लगता है कि प्रयागराज में जो कोई नहीं सोचता था, मैं मिसाल हूँ उन सभी लोगों का, जो कि मैं बहुत गरीब परिवार से, दोनों ससुराल और मैके दोनों परिवार से, बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। ना मेरे पास पैसा था, ना गाड़ी था, ना व्यवस्थाएं थी, ना घर में कोई एक आदमी था। मगर धन्य शहर पश्चिमी की जनता ने जिस पे मुझे विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ने का काम किया और अपने पैसे से चुनाव लड़ने का काम किया। और
उन्होंने लड़वाने का काम उसी आस्था विश्वास के साथ सन 2005 से मैं कमर कस के मैंने शायद अपनी नहीं कि अपने पति की, मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन क्या है, मगर मैंने जब जाना कि इससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं इस अतीक ऐसे माफियाओं से, तो मैंने लड़ने की ठानी, क्योंकि मुझे बस एक चीज़ लगा कि आज मैं डर जाऊंगी जिसके पति की सारेआम हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी नहीं दी गई। ऐसे पता नहीं कैसे नॉर्मल इंसान जो छोटे छोटे समाज के लोग होंगे, पता नहीं हजार राजू पाल जी की हत्याएं हो जाएंगी और हम जैसी लड़कियां गूंगी बहरी घर में बैठ जाएंगी। अधिष्ठाता महोदय, मैंने उनकी आवाज़ मैं सुन करके और मैं अपने लिए लड़ाई नहीं की, पूरे शहर पश्चिमी और पूरे प्रयागराज और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लड़ने का काम की। और शायद मेरे आराध्य शिव जी को तरस आया होगा जिन्होंने इस तरह की सरकार बनाई और हमारे जो सबको बोलना है जी को मानने वाले हैं, भगवान जी हनुमान जी को मानने वाले हैं, ऐसे मुखिया उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री बने। और शायद मेरी दम घुट रही थी और शायद मुझे दिक्कत हो रही थी और शायद मैं लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं अंदर से टूट रही थी, शरीर कमजोर हो रही थी, परेशान हो रही थी। ईश्वर को भी तरस आया और महाराज जी को भी तरस आया और मुझ जैसी महिला को न्याय दिलाने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को, मुझ जैसी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम। मीडिया कर्मी जो आखिरकार आपका पूजा पाल को लेकर के क्या राय है, तो हालांकि इस सवाल से वो बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जवाब वो जरूर देते हैं। अब ऐसे में ये समझा जा रहा है और ये जो है कुछ हलचलें मच गई है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो क्या समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख चेहरा जो चाचा शिवपाल यादव है, क्या वो पूजा पाल के घर पर जाएंगे, क्या वो पूजा पाल से मुलाकात करेंगे, क्या वो पूजा पाल को फिर से पार्टी में जो है शामिल करने की बातें वो करेंगे। क्योंकि इससे पहले कई महिलाएं जो हैं जो समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी हैं, इसमें कोई और नहीं, मुलायम सिंह यादव की जो बहू है अपर्णा यादव पार्टी छोड़ दी है अपने मन से और यहाँ जो पूजा पाल है इसको पार्टी से निष्कासित कर दिया। क्या महिलाओं की इज्जत नहीं रही है समाजवादी पार्टी में? क्या महिला विरोधी समाजवादी पार्टी हो गई है? इस तरह की भी चर्चाएं लगातार होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जैसे ही तारीफ कर देती हैं पूजा पाल, उसके कुछ महज 1 से 2 दिन बाद यानी कि पिछले गुरुवार को उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी कर दिया जाता है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उसमें साफ साफ लिखा हुआ रहता है जो पूजा पाल ने पार्टी की जो नियम है, पार्टी की जो उसका जो शासन है, जिस तरीके से पार्टी नियम पर जो काम कर रही है उससे अलग हट करके पूजा पाल ने कामकाज किया है, इसलिए इन्हें पार्टी से निष्कासित किया जाता है। उसके बाद कुछ ही 2 से 3 दिन बाद महज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात होती है और कहा यह जा रहा है जो अब कभी भी किसी भी वक्त जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। अब ऐसे में देखना यह होगा जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिस तरीके से पूजा पाल के मामला को लेकर के जो घमासान मचा हुआ है, इसका किस तरीके से और कितना नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है और कितना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन वहीं हम आपको बता दें समाजवादी पार्टी में जो 2-3 जो मुखर चेहरा है, जिसमें अखिलेश यादव, डिंपल यादव और चाचा शिवपाल यादव, ये लगातार इन तमाम मामलों को लेकर के पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी संसद सत्र चल रहा है, इस दौरान भी कई तरीके के सवाल निकल करके आ रहा है, जिसमें पूजा पाल का भी अहम मुद्दा है, लेकिन इस पर भी मीडिया से वो बातचीत न करने की कोशिश लगातार अखिलेश यादव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो पूजा पाल का पार्टी छोड़ना, पूजा पाल को पार्टी से निष्कासित करना और कहीं ना कहीं क्या वाकई में समाजवादी पार्टी अब गुंडे माफियाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए जो उन पर आरोप लग रहा था, क्या वो वाकई में करते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि पूजा पाल इन तमाम मामलों को लेकर के समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर होती हुई दिखाई दे रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो सत्ता में अभी भारतीय जनता पार्टी है, योगी आदित्यनाथ है, उसको लेकर के लगातार तारीफ करती हुई दिखाई दे रही है। जो गुंडे माफिया महिलाओं की संरक्षण अगर किसी सरकार में हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने गुंडों को खत्म किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो माफिया है उसको खत्म किया और महिलाओं को संरक्षण देने की बातें वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके की बातें जो है वो सदन में खड़े होकर के जैसे वो विधानसभा में बोलती हैं, उसके बाद ये मामला निकल करके आता है। अब ऐसे में देखना ये होगा इन तमाम मामलों को लेकर के जो राजनीतिक गलियारों में जो हलचल मची हुई है, इस हलचल का आखिरी निर्णय क्या होगा। क्योंकि पूजा पाल की जो
समस्या या फिर माफ़ कीजिएगा पूजा पाल का जो मामला है, जो पूजा पाल का जो मुद्दा है, सिर्फ एक महिला का नहीं है, एक ऐसे महिला का है जिसके पति का महज 9 दिन बाद यानी कि शादी के 9 दिन बाद हत्या कर दिया जाता है। कानून व्यवस्था धरे के धरे रह जाती है। मुलायम सिंह यादव जी का सरकार रहते हैं, उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई न करके उसको अपने पार्टी में रखना, अपने पार्टी से उसको टिकट देना, अपने पार्टी से उसको जिताने का कामकाज करना, उसके लिए प्रचार प्रसार करना, ये क्या जो है दर्शाता है, इन तमाम मामलों को लेकर के निकल करके आ रहा है। और इन्हीं मामलों के खिलाफ में पूजा पाल लगातार विधानसभा से लेकर के सड़क तक, मीडिया से लेकर के जनता तक उठाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में देखना ये होगा जो समाजवादी पार्टी को क्या नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है, ये तो खैर आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। नमस्कार।